हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट। मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ईडीएम का ये होगा पार्ट 16 वीडियो, ठीक है। इससे पहले हम लोग 15 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं ईडीएम का। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 20 नंबर क्वेश्चन जो जो भी भाई ये पार्ट 15 का मतलब कि वॉच किए होंगे, उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग करवा चुके थे, ठीक ना। ये चल रहा है एक्सरसाइज 3, ठीक है। यानी ओडब्ल्यूएस और ईडीएम में एक्सरसाइज 3 चल रहा है और सेनो और एंटो का वो जो है एक्सरसाइज 2 चल रहा है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन करवाए थे पार्ट 15 में। गो एट इक्वल स्पीड। गो मीन्स जाना, इक्वल स्पीड यानी कि इक्वल स्पीड से जाना, मतलब कीप अप विथ मतलब साथ साथ चलना, ये बताए थे ना। गो इक्वल स्पीड यानी कि इक्वल स्पीड से जाना, मतलब कि साथ साथ चलना, दो से अधिक आदमी। गो इक्वल स्पीड, गो इक्वल स्पीड का मतलब हो गया दो से अधिक आदमी जो है, ये दो आदमी इक्वल स्पीड से चलना मतलब साथ साथ चलना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड मतलब झुकना होता है, बेंड मतलब मुड़ना या झुकना होता है, मुड़ना या झुकना होता है, ठीक है। मुड़ना या झुकना होता है बेंड। ओवर बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, यानी कि झुकना ऊपर से पीछे की तरफ। ओवर मतलब ऊपर भी होता है, इसको ले सकते हैं यार, है ना। और या फिर यहाँ बेंड और बैकवर्ड से भी याद कर सकते हैं कि बेंड मतलब झुकना, बैकवर्ड मतलब पीछे, या फिर बेंड ओवर यानी कि झुकना ऊपर से पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक ना। तो बेंड ओवर बैकवर्ड यानी कि सब मिला के देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि पीछे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकना। तो आप लोग देखे होंगे सर्कस में, देखो ये कैसे किए हुए हैं। अगर आपको इमेज दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ इसे दिखाने का, तो देख रहे होंगे। तो ये भाई साहब जो है देखिए, है ना, किस तरीके से झुक करके, है ना, ऐसा लगता है कि कुछ नीचे से मतलब जमीन को चूम रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग बहुत बार सर्कस में देखे होंगे कि पैसा मतलब कि नोट जो होता है नीचे रखा हुआ होता है, ऊपर से झुक करके ये नोट को अपने मतलब कि, है ना, लिप से या फिर आँख के मतलब कि पल्ले से उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड मतलब क्या हो गया, बेंड मतलब झुकना, ओवर मतलब ऊपर से, बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ। और ऐसा करने में सर्कस वालों को भी काफ़ी परेशानी होता है या नहीं होता है? मतलब बहुत कठिन प्रयास करते हैं तब ऐसा हो पाता है, ठीक है? तो बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड मतलब झुकना, बेंड मतलब झुकना, ओवर मतलब ऊपर से, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, मतलब बहुत कठिन प्रयास करना। मतलब क्या होता है, बहुत कठिन प्रयास करना। ट्राइड वेरी हार्ड, है ना? क्या करना? ट्राइड वेरी हार्ड मतलब कि कोशिश करना, बहुत हार्ड, है ना? बहुत हार्ड कोशिश करना, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, बहुत कठिन प्रयास करना, बहुत कठिन प्रयास करना। टू एक्सर्ट, टू लॉट, है ना, एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, यानी कि लास्ट में मतलब कि बहुत ज्यादा प्रयास करना, इस तरीके से। अ लॉट ऑफ एफर्ट मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, अ लॉट ऑफ एफर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। ट्राई टू अकोमोडेट एंड, साफ साफ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसे जूम को कम कर लेता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, है ना। चलिए, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया पीछे की तरफ मुड़ना, बेंड ओवर बैकवर्ड मतलब बहुत कठिन प्रयास करना, बहुत कठिन प्रयास करना। ट्राइड वेरी हार्ड, क्या रखेंगे, याद क्या रखेंगे, ट्राइड वेरी हार्ड मतलब बेंड ओवर बैकवर्ड। सही बात है कि अगर बेंड होता है कोई भी आदमी पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से, तो क्या होता है, और वो उसको बहुत प्रयास करना होता है और बहुत ही कठिन प्रयास करना होता है, तब जाके वो ऐसा कर पाता है। तो ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब क्या हो गया, बहुत कठिन प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 22 नंबर। आइए, टू कम क्लीन, कम मीन्स आना, क्लीन मतलब साफ साफ, क्लीन मतलब साफ साफ है, इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। अब कोई आदमी, कोई अपराधी है, कोई अपराधी कोर्ट के अंदर आता है और वो अपनी गलती को साफ साफ कह देता है। क्या करता है, कम मीन्स आता है, कम मीन्स आना, और क्लीन मतलब साफ साफ वो बता देता है कि मैंने गुनाह की है, मैंने गुनाह की है, मतलब वो ईमानदार आदमी है,
तभी तो वो कोर्ट में आया और साफ साफ अपना सारा बयान खुद ही दे दिया, है ना। अपनी गुनाह का जो बयान था वो खुद ही दे दिया। तो कम मीन्स आना, क्लीन मतलब साफ साफ, यानी कि आया और साफ साफ कह दिया, साफ साफ कह दिया मतलब अपना अपराध को स्वीकार कर लिया, अपना अपराध को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो टू कम क्लीन का मतलब हो गया टू कम, मतलब कि वो जो गुनहगार आदमी था, है ना, जो क्राइम किया था वो आदमी आया और साफ साफ कह दिया। इसका मतलब क्राइम तो किया था लेकिन वो कैसा था, दिल का साफ आदमी था, ठीक ना। अपना अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कम क्लीन का मतलब याद रखेंगे, मतलब आया और साफ साफ कह दिया, आया और साफ साफ कह दिया। आया मतलब कोर्ट में आया और साफ साफ कह दिया, वो कोर्ट में आया और अपने साफ साफ बता दिया कि मैंने ही कत्ल किया है किसी का। ठीक है, इस तरीके से। तो कम क्लीन याद रहेगा ना, कम मीन्स आना और क्लीन मतलब साफ साफ कह देना, मतलब टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, है ना, एक ईमानदार डिस्क्लोजर है जो आया कोर्ट के अंदर और साफ साफ अपनी बातों को बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा, मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए, ये नेक्स्ट स्लाइड अपना रहा, इसको देख लेते हैं। चलिए, इन डीप वाटर, इन डीप वाटर नाम का एक इडियम है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है इन डीप वाटर, है ना, इन डीप वाटर। अच्छा बताइए, आपको इन मतलब में, इन मतलब में, डीप मतलब गहरा और वाटर मीन्स पानी। अगर आपको तैरना ना आता हो, अगर आपको तैरना ना आता हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को तैरना नहीं आता है, ठीक है, ऐसा होता है, मुझे भी नहीं आता है। तो इन डीप वाटर का मतलब है, इन मतलब में डीप, डीप मतलब गहरा और वाटर यानी कि गहरा पानी में। अगर आपको गहरा पानी में लेके चला जाए, है ना, गहरा पानी में यानी कि जहाँ आपकी बॉडी पूरी तरीके से डूब जाता हो, उतना गहरा पानी में, तो इन डीप वाटर आपको तैरना नहीं आता, आपको तैरना नहीं आता है, तैरना नहीं आता है। एक तो तैरना नहीं आता है और ऊपर से पानी काफ़ी गहरा हो, पानी काफ़ी गहरा होता है। इन डीप वाटर में आप कैसा महसूस करेंगे? यानी कि वो गहरे पानी में आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसा लगेगा कि साला मैं मुसीबत में पड़ गया, मैं मुसीबत में फँसा, मैं मुसीबत में फँसा। इसका मतलब होता है इन डिफ़िकल्ट, मतलब इन डिफ़िकल्टी, मतलब डिफ़िकल्टी में होना, मुसीबत में होना, मुसीबत में होना। सही बात है। अब एक आदमी जिसको तैरना नहीं आता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा गहरा पानी हो, इन डीप वाटर, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, है ना? इन डीप वाटर मतलब, डीप वाटर मतलब कि गहरा पानी में आप चले जाते हो और आपको तैरना भी नहीं आता, आपको तैरना भी नहीं आता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको तो ऐसा ही लगेगा कि मैं मुसीबत में पड़ गया, है ना? आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आप क्या पड़ जाएँगे? मुसीबत में। इन डीप वाटर, अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप डीप वाटर में चले गए, गहरे पानी में चले गए, तो आपको मुसीबतें मुसीबतें होगी, है ना? मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, है ना? इन डिफ़िकल्टी या इन प्रॉब्लम, मतलब आप प्रॉब्लम में हो जा पड़ जाएँगे, ठीक ना? आप मुसीबत में फँस जाएँगे, ठीक है? तो इन डीप वाटर याद रहेगा। मतलब एक तो आदमी जिसको तैरना नहीं आता है और दूसरी बात ये है कि वो डीप वाटर में चला गया, आप गहरे पानी में चले गए, मतलब आप मुसीबत में पड़ गए। इन डिफ़िकल्टी या इन प्रॉब्लम बोल देंगे, ठीक है? ये इडियम का अर्थ हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स। अब देखिए, चैप्टर मतलब चैप्टर, इसको याद रखेंगे, चैप्टर, चैप्टर। अब वर्स का मतलब वर्स, वर्स मतलब वर्स। अब बताइए चैप्टर, चैप्टर एंड वर्स, वर्स को याद रखेंगे, वर्स, ये वाला वर्स, ठीक है। चैप्टर मीन्स चैप्टर और वर्स, VERS को पढ़ लेंगे वर्स। अब चैप्टर और वर्स यानी कि कोई भी टीचर एक एक चैप्टर करके अगर पढ़ाता है तो पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष में, है ना, वो उस बुक को कंप्लीट कर जाता है, मतलब पूर्ण विवरण अपने स्टूडेंट को दे देता है ना। यानी कि पूरा डिटेल जितने भी होते हैं, मतलब बुक का, जो भी बुक में मतलब कि जो खास-खास पॉइंट होते हैं, वो सारी बातों को वो बता देते हैं, ठीक है? तो चैप्टर एंड वर्स यानी कि चैप्टर-चैप्टर करके, यानी कि एक-एक चैप्टर करके टीचर जो होते हैं अपने बच्चों को 1 वर्ष में कंप्लीट करवा देते हैं, मतलब पूर्ण जानकारी दे देते हैं, पूरा विवरण दे देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रोवाइडेड मिनट डिटेल्स, है ना? मतलब कि वो डिटेल्स को पूरे, है ना, प्रोवाइड करवा दिए। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या हो गया? चैप्टर यानी कि चैप्टर-चैप्टर करके, एक-एक चैप्टर करके टीचर ने पूरे वर्ष में वो पूरी विवरण बुक का दे दी है, किसको? स्टूडेंट को, यानी कि प्रोवाइड करवा दिए। तो प्रोवाइडेड मिनट डिटेल्स हो गया इसका मतलब।
चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25 को। हेड ओवर हिल्स, है ना? हेड ओवर हिल्स, इसको देखो, इस लड़की को, है ना? ये प्यार में कुछ ऐसी अंधी हो गई कि इनका ये हिल जो है ना, ये माथे पर चला गया। नहीं कहता है कि आजकल इसका पैर जो है ना माथे पर है, मतलब पंख लग जाने का, पर लग गया है इसको, क्या लग गया? पर लग गया, पंख लग गया है। अब इसका पैर जमीन पर नहीं बल्कि माथे पर रहता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो गया? हेड ओवर हिल्स। हेड मतलब सिर, ओवर मतलब ऊपर, हिल्स यानी कि माथे पर पैर होना, माथे पर पैर होना। मतलब इसका हो गया कि पूरी तरह से प्यार में डूब जाना, पूरी तरह से प्यार में डूब जाना, इसका मतलब हो गया। ठीक है? हेड ओवर हिल्स का मतलब हो गया पूरी तरीके से प्यार में पड़ जाना, हेड ओवर हिल्स। ठीक है? यानी कि जो लड़की जिस पर एकदम प्यार का भूत सवार हो जाता है, वो क्या है ना, ऐसा लगता है कि इस तरीके से वो चलती है, ऐसा लगता है कि उसका पैर जो है ना, अब सिर पर है। क्या है? सिर पर है। ज़मीन पर तो इसका पैर ही नहीं, कुछ इस तरीके से। तो हेड ओवर हिल्स का मतलब हो गया, हेड ओवर हिल्स का मतलब हो गया डीपली लव, है ना? फॉल डीपली एंड कंप्लीटली इन लव, यानी कि पूरी तरीके से प्यार में पड़ जाना, पूरी तरीके से प्यार में डूब जाना। तो हेड हेड ओवर हिल्स का मतलब आ गया ना समझ में? हेड ओवर हिल्स यानी कि हेड माथे पर पैर का होना, मतलब ये अब जमीन पर नहीं रहती है, अब इसे पंख लग गया, अब तो ये उड़ती है क्योंकि ये पूरी तरीके से प्यार में पागल चुकी है, मतलब फॉल डीपली एंड कंप्लीटली इन लव। ठीक है? चलिए, मतलब पूरी तरीके से प्यार में पड़ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 26 नंबर, चिकन आउट। अब मान लीजिए चिकन आउट, चिकन मतलब चिकन, चिकन मीन्स चिकन, चिकन आउट, चिकन समझते हैं ना, मुर्गा का जो चिकन होता है ना, चिकन, चिकन आउट। अब मान लीजिए कोई भी आदमी वो शाकाहारी है, क्या है? वेजिटेरियन है, ठीक है? अब वेजिटेरियन है, अब उसके सामने चिकन रख दोगे, है ना? मान लो ये आदमी, ये बंदा चिकन नहीं खाता है, मतलब नॉनवेज खाना से दूर रहता है, ठीक है? अब इसके सामने चिकन ला दोगे तो ये क्या करेगा? चिकन को आउट ही तो करेगा कि हटाओ, 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 बाहर करो इसे। क्यों? क्योंकि वो डर जाता है चिकन को देख कर के कि यार मेरा तो मतलब क्या है ना, सत्यानाश करवा देगा ये। मैं तो खाता नहीं हूँ नॉनवेज, ठीक है? इस तरीके से चिकन आउट, ये चिकन को क्या करेगा? आउट करेगा। इसे बाहर करो, ये क्या कहेगा? इसे बाहर करो। सही बात है यार, जो खाता नॉनवेज खाना नहीं खाते हैं, उन्हें ऐसे नफ़रत होता है नॉनवेज खाना से कि मत ही पूछो, ठीक है? नॉनवेज खाना से इतना नफ़रत होता है उसे कि मत पूछो, जो नॉनवेज खाना नहीं खाते। तो चिकन को आउट कौन करते हैं? जो नॉन मतलब कि जो नॉनवेज खाना नहीं खाते, जो वेजिटेरियन होते हैं, है ना? प्योर वेजिटेरियन जो होते हैं, वो चिकन को आउट ही तो करेंगे। चिकन आउट, चिकन को कहेंगे बाहर करो इसे, है ना? क्योंकि वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, पूरी तरीके से डर जाते हैं कि कहीं मेरे खाने में भी ये शामिल ना हो जाए। ठीक है? तो चिकन आउट कौन करते हैं? चिकन आउट, चिकन आउट मीन्स क्या हो गया? डर जाना, है ना? डर के पीछे हटना, डर के पीछे हटना। चिकन को आउट कहते हैं करने के लिए, चिकन को आउट कहते हैं करने के लिए, है ना? क्योंकि ये जो होते हैं जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, वो पूरी तरीके से, जो वेजिटेरियन होते हैं, वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। है ना? पूरी तरीके से डर जाते हैं चिकन से, इसीलिए कहते हैं कि चिकन को आउट करो, चिकन को आउट करो। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से डर जाते हैं चिकन से। चिकन से जो डरता हुआ इस तरीके से चिकन आउट यानी कि चिकन को जो कहे आउट यानी कि बाहर कर दो, जो चिकन से डर जाए, है ना? चिकन आउट मतलब डर से पीछे हटना, डर से पीछे हटना। टू बी afraid of to decide not to है ना, to do something, है ना? because you are too frightened यानी कि जो डर जाता हो, जो डर जाता हो, चिकन आउट। तो यहाँ से हम लोग लिंक ये समझे कि चिकन आउट यानी कि चिकन को कहता है कि बाहर करो, चिकन को बाहर करो, है ना? डर से क्या कहता है? चिकन को बाहर करो। कौन आदमी? जो शुद्ध वेजिटेरियन होता है, ठीक है? वो डर जाते हैं कि कहीं मेरे खाना में भी ना चला आए चिकन, ठीक ना? तो वो डर जाते हैं पूरी तरीके से। तो चिकन आउट का मतलब क्या हो गया? डरना। चिकन आउट का मतलब डरना, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चिकन जो कहे चिकन को बाहर करो, मतलब वो पूरी तरीके से चिकन से क्या हो रहा है? डर रहा है, चिकन से डर रहा है, ठीक ना? यानी कि डर रहा है। तो मतलब टू बी अफ्रेड ऑफ टू, ऑफ बोलो या टू बोलो, डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड, मतलब बहुत पूरी तरीके से वो डर जाता है। तो चिकन आउट का मतलब क्या हो गया? डरना। चिकन आउट का मतलब क्या हो गया? डरना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। लिखता है टूलोस वंस टेम्पल, टूलोस वन टेम है ना, वंस टेम्पल मतलब आग बबूला होना, वंस टेम्पर सॉरी टेम्पल हम पढ़ते टेम्पर। टू लॉस, लॉस मतलब गंवाना, टू लॉस का मतलब क्या होता है जी, गंवाना होता। वंस मतलब अपना और टेम्पर है ना, टेम्पर अपना टेम्पर गंवाना, टेम्पर टेम्पर काम नहीं करने के कारण उसने वो प्रोडक्ट अपने हाथ से गंवा दिया, इसलिए उसके पापा आग बबूला हो गए। सही बात है, जब आप लॉस कर दोगे गंवा दोगे है ना, गंवा दोगे अपना टेम्पर, यानी कि आपने टेम्पर नहीं किया, टेम्पर काम नहीं करने के कारण है ना, टू लॉस वंस टेम्पर यानी कि टेम्पर, यानी कि टेम टी ई एम को टेम पढ़ लेंगे, पी ई आर को पर पढ़ लेंगे, यानी कि टेम्पर। आपने टेम्पर टेम्पर काम नहीं करने के कारण उसने वो प्रोजेक्ट अपने हाथों से क्या किया, गंवा दिया। सही बात है, लॉस मतलब गंवाना, वंस मतलब अपना, टेम्पर यानी कि टेम्पर नहीं गया, इसलिए उसने अपना प्रोजेक्ट को क्या किया, अब क्या अपने हाथों से गंवा दिया, अपने हाथों से गंवा दिया। और जब अपने हाथों से प्रोजेक्ट को गंवा दिया तो इनके पिताजी क्या हो गए, इसके ऊपर आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब हो गया टू लॉस वंस टेम्पर, टू लॉस वंस टेम्पर। ठीक है, लॉस मतलब गंवाना, वंस मतलब अपना और टेम्पर यानी कि टेम्पर वो अपना काम नहीं किया, इसलिए प्रोजेक्ट क्या हुआ, हाथ से निकल गया है ना, उसने गंवा दिया। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को। तो ऐसा होने के बाद उसके पिताजी क्या हो गए, उसके ऊपर आग बबूला हो गए। तो लॉस वंस टेम्पर का मतलब होता है आग बबूला होना। लॉस टू लॉस वंस टेम्पर का मतलब क्या हो जाएगा, आग बबूला होना। टू बिकम एंग्री मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, गुस्सा करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 28 जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक जैक ऑल जैक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो जैक जैक ऑल का मतलब क्या है, जैक ऑल, जैक ऑल और ट्रेड, ट्रेड मतलब ट्रेड या फीड हो गया। ठीक है, शक्तिमान वाले नाटक में जैकॉल को ही हर ट्रेड फील्ड में निपुण क्या है, फील्ड में निपुण, निपुणता हासिल करना। ठीक है, हर ट्रेड या फील्ड में निपुणता को हासिल करना। नेक्स्ट somebody who has many skills who is a versatile in a very field है ना, यानी कि बहुत सारे फील्ड में। जैक ऑफ जो था, जैक ऑल, जैक ऑल, जैक और इसको ऑल है ना, ट्रेड्स, ट्रेड्स का ट्रेड बोलो या फिल्म बोलो, ट्रेड या फिल्म बोलो। ठीक है, तो जैकॉल एक ऐसा व्यक्ति था, जैकॉल यानी शक्तिमान वाले नाटक में जैकॉल जो कि हर फील्ड में निपुण था, हर फील्ड में क्या था, निपुण था। तो जैकॉल, इसको कैसे याद रखेंगे, सिर्फ जैक को पढ़ेंगे। इस इडियम को याद करने का सबसे शानदार तरीका कि आप जैक को पढ़ लो, ऑल को पढ़ लो और ट्रेड को पढ़ लो। ठीक है, तो जैकॉल, जैकॉल जो था, जैकॉल शक्तिमान वाले मूवी में जैकॉल नाम का एक पर्सन थे है ना, वो बहुत सारे वो ट्रेड्स, फिल्म की बात कर लो है ना, ट्रेड्स या फिल्म की बात कर लो, उसमें क्या थे, वो मशहूर थे, क्या थे, मशहूर थे है ना, निपुण थे पूरी तरीके से जयकॉल। ठीक है, जयकॉल जो थे, जयकॉल वो ट्रेड या फील्ड में क्या थे, निपुण थे। तो जैक ऑल यहाँ पढ़ लेंगे, सिर्फ जैक ऑल और ट्रेड पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैक ऑल ट्रेड, शक्तिमान वाले नाटक में जयकॉल जो कि हर ट्रेड ट्रेड फील्ड में क्या थे, मशहूर थे। इसका मतलब होना क्या, यानी कि कई एक फील्ड में मशहूर होना, जयकॉल। ठीक है, मतलब somebody who has many skills, जो जिसको क्या है, बहुत सारा स्किल्स आता हो है ना, बहुत सारे स्किल्स आते हो। ठीक है, अब बहुत सारे फील्ड में, इन वेरी फील्ड, हु इज वर्सटाइल इन वेरी फील्ड, यानी कि बहुत सारे फील्ड में जो बहुत सारे स्किल को, मैनी स्किल्स को जानते हो। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं जैक ऑल, जैक ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो सिर्फ जैक को पढ़ लेना, ऑल पढ़ लेना और ट्रेड्स को पढ़ लेना। तो जैक ऑल, जयकॉल का मतलब क्या हो गया, जयकॉल जो कि शक्तिमान वाले मूवी में काम कर किए हैं। ठीक ना, और ट्रेड या फिल्म याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।